लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर तो परिवारवाद का हमेशा से बड़ा आरोप लगता है। आपको लगता है एक तरफ मुद्दों से आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जाति मजहब और धर्म एक तरफ राजनीति में प्रवेश करिए तो कितना लड़ पाएंगे? राजद में कहते हैं केवल एक ही आदमी निर्णय लेता है, तेजस्वी यादव या तो फिर लालू सम्राट चौधरी भी हमलावर है, कह ले कि पहले उससे तो लूट यात्रा करनी चाहिए, जनविश्वास यात्रा की बात ही नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री जो हैं वो लूटो और बांट के दो के फॉर्मूले पर चलते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2020 में अलग हुए, 2024 में अलग हुए, 2022 में अलग हो गए, इस तरह की बातें गिनाए जाते हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। उनके पिता खुद लालू यादव कहते हैं कि रास्ता खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की चाहत आप लोग भी रखते हैं अभी भी। इससे क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए? बिहार विधानसभा के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा चल रहा है और ये यात्रा दूसरे फेज में 26 तारीख से शुरू होगी। राजद के कार्यकर्ता और राजद को समर्थन देने वाले लोगों का ये कहना है ये जनविश्वास यात्रा दरअसल जनता के हितों की यात्रा है और जनता के विश्वास की यात्रा है। हमारे साथ अली अशरफ सिद्दीकी साहब हैं जो नाथनगर विधानसभा से पहली मर्तबा विधायक बने हैं। बातचीत रखेंगे चूँकि कल ही तेजस्वी यादव का आगमन भागलपुर होगा और भागलपुर से होते हुए फिर वो बांका की तरफ कूच करेंगे, फिर मुंगेर और उसके बाद फिर मधेपुरा की तरफ कूच कर जाएंगे। जन विश्वास यात्रा को आप कैसे देखते हैं? इस समय जो आपके नेता कर रहे हैं जन विश्वास यात्रा, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हम देखते ऐसे ही हैं कि वो उनके साथ विश्वासघात हुआ है और जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। पलटू चाचा जो हैं वो हम लोगों को इतना दगा दिया कि वो कहना बेकार है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने केवल 17 महीनों में वो कारनामा करके दिया है पूरे बिहार के लोगों को जो कि शायद वो कीर्तिमान है। आप नौकरी की बात लगातार करते हैं, नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि मैं लगातार प्रयास किया, मैंने मेहनत किया, बिहार को यहाँ तक सींच के हम लाए हैं। तेजस्वी यादव को क्रेडिट लेना बेकार है। ये अपना अपना कहने की बात है। अगर नीतीश कुमार आज 17 साल से मुख्यमंत्री थे बिहार के, कहाँ किया उन्होंने कोई काम? किसी की बहाली किया या लार्ज स्केल पर बहाली हुई है? आज आउटसोर्सिंग पर रख रहे हैं लोगों को। आउटसोर्सिंग क्या है कि समझिए कि एक तरह का बेजा ठीका है। इस यात्रा का कितना बेनिफिट आपको लोकसभा में मिलने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। ये लोकसभा में कह रहे हैं कि आप बेनिफिट्स के लिए इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भी हमलावर है, कह ले कि पहले उससे तो लूट यात्रा करनी चाहिए, जनविश्वास यात्रा की बात ही नहीं है। उनके मुख्यमंत्री जो हैं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री जो हैं वो लूटो और बांट के दो के फॉर्मूले पर चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आज़ाद कर दिया है लूटने के लिए और उनको बांट के पहुंचाने के लिए। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि रास्ता हमेशा खुला हुआ रहता है। हम कहाँ कहते हैं बंद रहता है? मेरा रास्ता हमेशा खुला हुआ है। अगर वो आज भी आएंगे, वोट ऑन होंगे तो हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2020 में अलग हुए, 2024 में अलग हुए, 2022 में अलग हो गए, इस तरह की बातें गिनाए जाते हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। उनके पिता खुद लालू यादव कहते हैं कि रास्ता खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की चाहत आप लोग भी रखते हैं अभी भी? कि नहीं, हम लोग चाहत नहीं रहते। हम लोग चाहते हैं कि आवाम की सेवा हो, जनता की सेवा हो और ढंग से सेवा हो। आज नीतीश कुमार 17 महीना मुख्यमंत्री रहे हम लोग के साथ। हमारे किस मंत्री का चला है? हम लोग उसके बाद भी हम लोग बर्दाश्त किए हुए थे कि चलो समय बलवान है, समय आएगा, हम देखेंगे। इस यात्रा का कितना बेनिफिट होगा जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 22 जनवरी को? चूंकि अभी वोटिंग का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक अलग तरीके का बनाया है, तो आपको लगता है एक तरफ मुद्दों से आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जाति मजहब और धर्म एक तरफ राजनीति में प्रवेश करिए तो कितना लड़ पाएंगे आप? सुनिए, यहाँ 19 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें पुलवामा कांड हुआ। उनके सारे प्रधानमंत्री के सारे लोग कह रहे थे कि आप इसको हवाई जहाज से ले जाइए इस कैम्प को, लेकिन वही पर्टिकुलर बॉगी बुलेट प्रूफ नहीं थी, बाकी पूरी बॉगी बुलेट प्रूफ थी। इसका क्या माने हैं? अभी इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, क्या नाम है, उद्घाटन किया है और प्राण प्रतिष्ठा दिया है वहाँ राम जी को। लेकिन आप ये बताइए कि उनके ही खुद महंत लोग कह रहे थे कि अभी इसका मौका नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा देना अच्छी बात नहीं है। जी शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। हम देखिए ये कहेंगे कि हमारी जो विश्वास यात्रा है, विश्वासघात करने के खिलाफ यात्रा है, जो मोदी का नाम है नीतीश कुमार साहब ने किया।
तो इससे क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए तेजस्वी यादव की ये तरफ प्रश्न हम शक्ति रखते ही नहीं हैं, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं। से? तो काम तो लगातार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, 17 महीने बनाम 17 साल का है, हम लोग दे रहे हैं। 17 साल में क्या किया उन्होंने? तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है, वो थके हुए हैं, इसलिए बिहार की सेवा वो अब कर नहीं पाएंगे। वो उनका कहना अपनी जगह पर ठीक है। नीतीश कुमार तो ऐसा थके हुए हैं कि असेंबली के फ्लोर पर भी स्पीकर से लड़ गए। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर तो परिवारवाद का हमेशा से बड़ा आरोप लगता रहा है। किसका परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद, परिवार आदमी कमाता है, कोड़ता है, अपने इधर जमाता है परिवार के लिए ना। आज हम एमएलए बने हैं अपने भाई भतीजा बेटा के लिए ना बने हैं। राजद में कहते हैं केवल एक ही आदमी निर्णय लेता है, तेजस्वी यादव या तो फिर लालू प्रसाद यादव। हर पार्टी में एक ही आदमी निर्णय लेता है। हेडमैन ही सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला होता है। हेडमैन जिस दल में हेडमैन नहीं है वो दल नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये नाथनगर विधानसभा के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी साहब थे, जो कह रहे थे कि ये जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव को जो धोखा मिला है उसके विरोध में ये यात्रा है और लगातार जनता के बीच हमारे नेता सक्रिय हैं, जिसका बेनिफिट चुनाव पर भी देखा जाएगा। फिलहाल ये बातचीत का अंश अगर अच्छा लगा हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ अपनी उंगलियों को कसरत कराते हुए आप मुझे अंशदान कर सकते हैं, फॉलो और लाइक करा के। धन्यवाद।